इसको समझने के लिए प्रयास भी बहुत चाहिए, फिर भी संक्षेप से जितना हो पाता है उतना मैं करने का प्रयास करता हूँ। सिर्फ कि सृष्टि कैसे करते हैं तो आगे बढ़कर बताते हैं मैत्रेय ऋषि की पहले भगवान जो है परम पुरुष वो इस प्रकार बैठे हुए होते हैं, और बैठने पर जब सृष्टि को करना होता है तो भगवान की इच्छा प्रकट होती है। तो ये प्रकृति जो भगवान की है इस पर भगवान दृष्टिपात करते हैं, और दृष्टिपात जब प्रकृति पे करते हैं तो ये प्रकृति रूपांतरित होती है, और रूपांतरित होकर अधिभूत प्रकट होते हैं। अधिभूत जब प्रकट होता है तो अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार जब विकृत होता है तो अहंकार विकृत होकर तीन अहंकारों में विकृत होकर बनता है। एक तेजस अहंकार बनता है जिससे कार्य बनते हैं, अधिभूत बनते हैं। फिर तेजस अहंकार जो बनता है वो जो वैकारिक अहंकार है इससे कार्य अधिभूत होते हैं, और इससे फिर जो है हमारे लिए जो देवता हैं वो उत्पन्न होते हैं इस वैकारिक अहंकार से, जिसको सात्विक अहंकार कहते हैं। फिर तेजस अहंकार उत्पन्न होता है जो जिससे फिर आगे जो है हमारी इंद्रियां बनती है, और इंद्रियों के अधिभूत देवता बनते हैं। और फिर जो तामस अहंकार है इससे भूत बनते हैं, जीव बनते हैं, इंद्रियां बनती है, इंद्रियों की वृत्तियां बनती है और मन बनता है। इस प्रकार ये बताते जा रहे हैं मैत्रेय ऋषि कि इस प्रकार ये बनता है, और ये सब बन के इनके अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न होते हैं, और फिर भी सृष्टि करने में सक्षम नहीं होते हैं। प्रयास करते हैं सृष्टि करने का, पर सृष्टि होती नहीं है इनसे, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो अब उनमें, तब भगवान ये कहते हैं यहाँ पर मैत्रेय ऋषि कि बहुत धीर पुरुष अपने चित्त का शोधन कर कर विविध योगों के द्वारा अपने आपकी भगवान बलवती माया को, ये अधिष्ठात्री देव सारे कह रहे हैं कि धीर पुरुष आपके अपने चित्त का शोधन करते हैं और विविध योगों के द्वारा आपकी बलवती माया को जीतने का प्रयास करते हैं, तब उनको बहुत कष्ट होता है, बड़ी देर लगती है उनको, बड़ी प्रयास उनको करने पड़ते हैं, परंतु आपकी भक्ति कर कर, आपका नाम गुणगान कर कर ये भक्त आपको सरलता से और सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा अद्भुत वर्णन भगवान, तो आपकी ये कार्य है, आपका आपने कहा है सृष्टि करने को, तो आप हमें मानसिकता दीजिए, बुद्धि दीजिए और हमें शक्ति दीजिए। तब भगवान जो पूर्ण पुरुष है वो अपने शक्ति से पहले काल प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, काल से दृष्टिपात जब प्रकृति पर होता है तब फिर वहाँ पर जो है फिर भगवान का काल पर दृष्टिपात करने कर प्रकृति फिर विकृत होती है, तब भगवान का फिर मन प्रकट होता है, फिर चित्त होता है, फिर भगवान स्थूल शरीर में जो है वो सृष्टि कर देते हैं। तब स्थूल शरीर रूप में सृष्टि होती है, तब फिर इसमें चित्त का अहंकार संचार होता है, शक्ति का संचार होता है, तब फिर भगवान का सबसे पहले मुख प्रकट होता है, और मुख प्रकट होने पर इनके लोकपाल अग्नि प्रकट होती है, फिर वागेंद्रियां प्रकट होती है, और फिर बोलने की जीव की शक्ति प्रकट होती है। फिर भगवान की तालु प्रकट होता है, तालु से लोकपाल वरुण होती है और रसेंद्रियां आदि प्रकट होती है। इसके बाद भगवान का नासिका जो है ये उत्पन्न होती है, नासिका से फिर जो अश्विनी कुमार है वो आदि देव इनके यहाँ प्रकट होते हैं, और फिर गंध ध्यान करने की प्रवृत्ति और गंध आदि प्रकट होते हैं। इस प्रकार बताते जा रहे हैं मैत्रेय ऋषि, पूरा वर्णन करते जा रहे हैं जैसा कि आपने सुना है। तो ऐसा जब होता है, मुख प्रकट होता है, उसके बाद स्पर्श करने के लिए वायुदेव स्पर्श इंद्रियां प्रकट होती हैं, और फिर इसी प्रकार पूरा वर्णन करते करते तब भगवान का ये बताते हैं कि पूर्ण पुरुष का फिर भगवान संचार कर कर इस सृष्टि को करते हैं। तब ब्रह्मा को भगवान जल में मग्न होकर उत्पन्न करते हैं, स्वयं की नाभि कमल पर ब्रह्मा प्रकट होता है, नाभि कमल पर प्रकट होने पर ब्रह्मा जी बहुत 100 वर्षों तक तप करते हैं, तप करने के बाद भगवान चतुर्श्लोकी जो भागवत का उपदेश देते हैं, तब फिर ये सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा ने पहले बहुत सारी सृष्टि की, 10 तरह की सृष्टियों का वर्णन आता है, फिर 10वें अध्याय तक बढ़ते बढ़ते 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है। तो जो महत तत्व से सृष्टि होती है उसको, फिर देवताओं की सृष्टि, उसके बाद इंद्रियों की सृष्टि, उसके बाद राक्षसों की आदि, फिर 9वीं सृष्टि मानव की सृष्टि करते हैं, और फिर 10वीं सृष्टि ब्रह्मा जी जो है वो देवताओं की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार पूरा मैत्रेय ऋषि बताते जा रहे हैं किस प्रकार ये जो सृष्टि है उसका जो निरूपण करते हुए मैत्रेय ऋषि आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तब
फिर और बढ़िया से एक अच्छा प्रश्न पूछ लेते हैं विदुर जी, तो फिर सृष्टि करने में मेरे को ये जानना है कि ये महत तत्व आदि किस प्रकार विकृत होते हैं, इनका वर्लय किस प्रकार होता है। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं वो तो भगवत तत्व है, उसको समझने का हमारी बुद्धि कभी कार्य नहीं कर सकती। जिस प्रकार आकाश में पक्षी अपनी योग्यता अनुसार उड़ता है और उड़कर जितना ऊंचा वो जा सकता है अपनी प्रतिशक्ति से, अपनी योग्यता से उतना ऊपर उड़ता है, परंतु आकाश की था कभी पा नहीं सकता। और उस भगवान की ये सृष्टि माया के द्वारा होती है और हम जो देह अभिमानी पुरुष हैं उसको समझ नहीं पाते हैं वो सृष्टि को। जैसे चंद्रमा में यदि कोई विकृति हो जाती है, जल में यदि प्रतिबिंब चंद्रमा का देख लें और चंद्रमा वो जल हिल जाए तो हमें लगता है जैसे ये सब कुछ चंद्रमा में ऊपर हो रहा है, परंतु वास्तविक चंद्रमा में कोई विकृति नहीं आती है। जल में दिखता है कभी टेढ़ा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, कभी लंबा हो रहा है। इसी प्रकार भगवान ये सारी सृष्टि कर कर भगवान का इसमें कोई अकर्ता ही रहते हैं, भगवान इसके अनछुए ही रहते हैं। इस सृष्टि को कर देते हैं भगवान, परंतु भगवान इसको छूते नहीं है, स्वयं अकर्ता इस सृष्टि से परे रहते हैं। तब मैत्रेय ऋषि आगे बताते हुए ये कहते हैं कि किस प्रकार भगवान की ये सृष्टि करने में सफल होते हैं। फिर ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन आता है आगे, जो मानव की सृष्टि की है ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने पहले बहुत सी सृष्टियाँ की, बहुत से ऋषि उत्पन्न किए, अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया, गोद से नारद मुनि को उत्पन्न किया। इस प्रकार अलग अलग ऋषियों का ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए और बहुत से सनक आदि ऋषियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। नारद जी उत्पन्न हुए, उसके बाद यति आदि अरुणी देवता जो ब्रह्मा जी के ब्रह्मचारी पुत्र हैं वो सारे उत्पन्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। ये सब मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे थे। अब ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक सृष्टि में स्वयं के अर्ध भाग से, वाम भाग से शतरूपा को प्रकट किया और अपने दाएं भाग से जो है स्वयंभू मनु का जन्म हुआ। तो मनु उनका नाम हो गया, स्वयं उत्पन्न हुए तो स्वयंभू मनु हो गए। अब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि आप जाइए पुत्रों, सनक आदि ऋषि से भी कहा सृष्टि करिए। एक उन्होंने सृष्टि की नहीं। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया तो रोष होने पर उनकी भ्रकुटी से एक छोटा बालक नीचे गिरा, रुंदन करने लगा। रुद्र उसका नाम हो गया, 11 उसके नाम बढ़ गए, 11 उनकी पत्नियां होंगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने को कहा। भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी रुद्र भगवान ने। ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि को बंद करने का आदेश दे दिया। तब ये सृष्टि मनु और शतरूपा की सृष्टि हुई है। अब ये मनु और शतरूपा की सृष्टि को हम सुनेंगे आगे। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने जब सृष्टि को करने का ब्रह्मा जी से आदेश प्राप्त किया तो स्वयंभू मनु ने कहा, सब जगह वो घूमकर बहुत भ्रमण कर कर जब वापस आए ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी हम सृष्टि तो अवश्य करें, परंतु सृष्टि तो कहीं दिख नहीं रही है, पृथ्वी तो हमें दिख ही नहीं रही है, कहीं है नहीं। ब्रह्मा जी ने ऐसे जब विचार किया सृष्टि के बारे में तो पृथ्वी की तन मात्रा जो होती है गंध, और पृथ्वी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं भगवान वराह। तो भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा मटर का दाना वहाँ नीचे गिरा और नीचे गिरते देखते देखते ब्रह्मा जी की आंखों के मनु शतरूपा के सामने वो बहुत बड़ा विशाल सूकर के रूप में, वराह के रूप में जन्म ले लिया। उसने बड़े हो गए और ये वराह भगवान का ज्ञान जो यज्ञ प्रधान, जो क्रिया प्रधान जो रूप है, ये भगवान का अवतार है। बोलिए भगवान वराह देव की जय हो। तो यहाँ भगवान वराह आ गए। यहाँ पृथ्वी से भौमासुर जो उत्पन्न हुआ है वो भगवान वराह और पृथ्वी का पुत्र है। ये भौमासुर भगवान वराह देव का और पृथ्वी का इस अवतार में उसका जन्म हुआ है। अद्भुत शक्तिशाली था भगवान ने, जिसको द्वारका की लीलाओं के अंतर्गत समाप्त किया था। 16,000 रानियां, जिसके बाद इस तरह से वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि ही आगे बढ़ रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जब ये वराह भगवान का जो अवतार है ये प्रकट हुआ
भगवान का क्रिया प्रदान अवतार। पृथ्वी से बहुत अधिक प्रेम था, गंध मात्रा थी। सीधा जाकर जो सागर था अनंत, उसमें जाकर गोता लगाया और सीधा जब उन्होंने नीचे ऊपर आकर अपने बालों को हिलाया तो देवलोक, सत्यलोक, ऋषि लोक तक जाकर लोगों ने उनके जल के उन छींटों से आचमन किया है। और फिर नीचे धरती पर, नीचे सागर में गए हैं और जहाँ गर्भ सागर में पृथ्वी छुपी हुई थी वहाँ से उसको अपनी दो दांतों पर जो आगे निकले हुए नासिका के पास उसको ग्रहण कर कर उसको ऊपर समुद्र में गर्भ सागर से बाहर लाने लगे। और भगवान जब बाहर लाने लगे तब उसको जाकर भगवान ने वहाँ जाकर पृथ्वी को अपने ऑर्बिट में स्थापित किया। और जब भगवान वराह ने पृथ्वी को स्थापित किया तब ये सृष्टि का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। विदुर जी पूछते हैं, मैंने सुना है जब भगवान का वराह अवतार हुआ था तब उनका महायुद्ध हिरण्याक्ष से हुआ था। आदिदेव, आदि जो दैत्य है हिरण्याक्ष, उससे उसका युद्ध हुआ था। आप मुझे वो कथा भी भगवान वराह की सुनाइए। तब कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। जब भगवान पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहे थे तो हिरण्याक्ष भगवान वराह के पास आया और कहता है भगवान से कि ए सूकर, कहाँ ले जा रहे हो हमारी पृथ्वी को? ये पृथ्वी हमारी है और हम इस पृथ्वी के अधिकारी हैं, तुम हमारी पृथ्वी को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो भगवान वराह ने ध्यान नहीं दिया और नासिका पर रखकर, दांतों पर रखकर पृथ्वी को ले जाते ही रहे। ऑर्बिट पर स्थापित करते भगवान वराह वापस आए। भगवान समझा रहे हैं स्वयं कि कोई जब आपने कार्य हाथ में लिया हो तो पहले उस कार्य को संपन्न करो, फिर आकर जो उल्टा सीधा बोलने वाले मूर्ख लोग हैं उनसे बात करो। दूसरी काम बाद में, पहले जो विशेष कार्य के लिए अवतार लिया है पहले उसको संपूर्ण करो, फिर दूसरा कार्य जो है वो करेंगे। अब भगवान यहाँ वापस आए और हिरण्याक्ष से भगवान का युद्ध हुआ है। तब फिर विदुर जी ने पूछा कि इतना आदि दैत्य हिरण्याक्ष आया कहाँ से? तब यहाँ पर मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि जब भगवान वैकुंठ में बैठे हुए थे तो भगवान की कृपा से जो है ये ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ये भाव डाले कि आप सनक आदि ऋषि पास में ही रहते हैं। भगवान के वैकुंठ के पास में ही सनक आदि ऋषियों का लोक है, वहाँ रहते हैं। चतुर ये तो चारों कुमार जो है, ये तो चत्वा कुमारा मनसा जाता, ये तो मैंने चार कुमार भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न किए। ये चारों पास में ही रहते हैं वहाँ, परंतु भगवान की प्रेरणा से उनके दर्शन करने के लिए भगवान ने इच्छा प्रकट की कि वो सनक आदि ऋषि वैकुंठ में आए मेरा दर्शन करने के लिए। इस इच्छा से उनके हृदय में ब्रह्मा जी के डाली। ब्रह्मा जी ने सनक आदि ऋषियों से कहा, अरे कभी जाकर वैकुंठ का दर्शन कर कर आ जाओ, भगवान विष्णु है परम सुंदर, उनके आप दर्शन कर कर आइए। तो ये सनकादिक ऋषि के ये प्रेरणा मन में हृदय में आई कि भगवान विष्णु के दर्शन करने। और दूसरी ओर यहाँ वैकुंठ में एक दिन लक्ष्मी द्वार भीतर जा रही थी, वैकुंठ का दरवाजा द्वारपाल जय और विजय ने रोक दिया। और जय और विजय ने जब वैकुंठ का दरवाजा रोका, लक्ष्मी जी को रोक दिया, तो लक्ष्मी जी कहती है कि मैं उनकी भार्या हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो? तो कहा नहीं, अभी भगवान विश्राम में है, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। कहती है मैं भार्या हूँ उनकी, धर्म पत्नी हूँ उनकी, मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो आप? तो कहा नहीं, अभी नहीं जा सकते, भगवान विश्राम करते हैं तब हम किसी को जाने नहीं देते। लक्ष्मी जी तो उनको साइड में करती है, सीधा भगवान के पास जाती है, नारायण से कहती है कैसे आपके ये दोनों द्वारपाल हैं, मुझे भीतर नहीं आने दे रहे, लक्ष्मी को भीतर नहीं आने दे रहे। अब भगवान कहते हैं कि अब अगर मैं आपका साथ दूंगा तो लोग मुझे स्त्रीण कहेंगे कि मैं पत्नी का साइड लेता हूं, तो आप थोड़ा वक्त इंतजार कीजिए। थोड़े समय में ये अपने आप ही, क्योंकि भगवान के हाथों में खुजली हो रही थी, भगवान को युद्ध करना था, किसी से बैठे बैठे थक गए थे वैकुंठ में। तो कहा किससे करूं, मुझसे युद्ध करने का कोई अधिकारी तो हो, शक्ति तो हो किसी में जो मुझसे युद्ध कर पाए। तो ये भगवान की कृपा से तो ये जब सोचा कि लक्ष्मी जी का अब एक मौका तो मुझे मिल ही गया है, अब दूसरा मेरे किसी भक्त का ये अपमान जब करेंगे तब मैं इनको जो है आगे इनसे फिर इनको जो सजा देनी है, जो इसे इनके अपराध किए वो साथ में दे दूंगा।
अब ये सनक आदि ऋषि दूसरी ओर ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, भगवान के आशीर्वाद से ये सनक आदि ऋषि 6 दरवाजे वैकुंठ के पार किए हैं, 7वें दरवाजे तक पहुँचे हैं। जय और विजय ने दरवाज़ा रोक दिया और रोककर कहते हैं, अरे कहाँ भीतर चले जा रहे हो, कहाँ अंदर चले जा रहे हो, तुम नन्हे मुन्ने नंगे पतंगे कहाँ अंदर जा रहे हो छोटे से। ये छोटे से बालक है, 5 साल से ऊपर इनकी उम्र है नहीं, दिशाएं दिगंबर वस्त्र के साथ सदा रहते हैं, छोटे से नन्हे बालक हैं। और कहते हैं ये, अरे वैकुंठ में भी अच्छे बुरे पतले लंबे छोटे काले गोरे का भेद है, वैकुंठ में रहकर भी तुम ये तुम्हारे अंदर ये असुरों का भाव है कि पतला होता है आदमी, मोटा होता है, छोटा होता है, नंगा होता है, या कपड़े पहने होते हुए आत्म तत्व का तुम्हें ज्ञान नहीं है वैकुंठ में रहकर भी। जय विजय भगवान के पार्षद हैं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान को नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान का वैकुंठ में स्थान मिला है, द्वारपाल का स्थान मिला है, कोई है नहीं, पर भगवान की इच्छा थी तो द्वारपालों को दिमाग उनका ऐसा विचलित कर दिया। अब यहाँ से ये तो दोनों रोकने लगे। सनक आदि ऋषियों ने कहा कि क्या बताएं, तुम जाओ, जाकर असुर बन जाओ, तुम रहने लायक नहीं हो वैकुंठ में, जाकर असुर बन जाओ। तो ये दोनों यहाँ से असुर बनने का श्राप पाया। इतनी देर ही हुई है अभी, भगवान वहाँ गरुड़ सबको छोड़कर सीधा दौड़ते हुए, खड़ाऊ भी नहीं पहने, सीधे द्वार पर आ गए और आकर कहते हैं, ब्राह्मणों मुझे क्षमा करना, मैं आपके स्वागत करने में मुझे देरी हो गई, मैं आपको स्वागत करने में यदि मुझे थोड़ा विलंब हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करना। और मेरे द्वारपालों, तो कहते हैं, मेरे द्वारपालों आपके ये हमें इस प्रकार कह रहे थे, हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे। भगवान विष्णु कहते हैं, तो आपने क्या किया? तो कहा, हमने तो इनको श्राप दे दिया असुर बनने का। भगवान कहते हैं, विष्णु नारायण कहते हैं, आपने ठीक किया। अरे मेरे स्वयं के हाथ भी यदि ब्राह्मण आपका अपमान करे तो मैं स्वयं के हाथों को काट कर फेंक दूं। अरे आप ब्राह्मण मेरे वेदों की ऋचाएं गाते हो, मेरा नाम लेते हो, मेरा गुणगान करते हो तो लोग मुझे पहचानते हैं, वरना मुझे पहचानेगा ही कौन कि मैं हूं भी, मेरा अस्तित्व क्या है। तो आप ब्राह्मणों यदि आप नहीं होंगे तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और इस दास की, सेवक की जो गलती है उसका भार उसका स्वामी उठाता है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेरी अपराध है। अभी तो सनक आदि ऋषि छोटे से थे, 5 साल के, भगवान के टकने तक, घुटने तक भी नहीं आते हैं, भगवान के तुलसी दल चंदन की खुशबू सूंघी और समाधि में लीन हो गए, प्रसन्न हो गए। कहते हैं, हमें कोई श्राप नहीं देना, इनको छोड़ दो, हमें इनको कोई श्राप नहीं देना, मुझे जो हुआ ठीक हुआ, हमें कोई श्राप नहीं देना इनको। भगवान कहते नहीं, आपने ठीक किया, ये एक बार असुर नहीं 3-3 बार असुर बनकर जाएंगे धरती पर, एक बार नहीं 3-3 बार। परंतु मेरे प्रिय पार्षद है, मेरे प्रिय भक्त है, मैं 4-4 अवतार लेकर इनको बचाने जाऊंगा, इनका उद्धार करने के लिए 4-4 अवतार लेकर जाऊंगा मैं। तो आपने ठीक किया बिल्कुल। तो पहली बार कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण। तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र। ये तीनों असुर जो है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इस प्रकार से ये 3 अलग अलग भगवान सनकादिक ऋषि के श्राप से जय और विजय को ये श्राप प्राप्त हुआ है। और यहाँ से ये श्राप लेने के बाद ये 3-3 बार असुर बनने का श्राप प्राप्त किया है। और दूसरी ओर जब पूछते हैं, और फिर ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म कैसे होता है ये पूछते हैं कि इतने अद्भुत दैत्य, इनका जन्म हुआ कैसे? आपने ये तो बता दिया कि इनको श्राप इस प्रकार से मिला था, इस प्रकार से ये आए थे, और आदि दैत्य इतनी शक्तियाँ थी इनके अंदर। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का तो कहते हैं ऐसी शक्तियाँ थी इनके पास, जब ये कहें तब वर्षा हो जाए, जब ये कहें दिसंबर में आम उत्पन्न हो जाए, जहाँ कहें पहाड़ आदि माणिक आदि रत्न प्रकट कर कर दे दें, और इच्छाएं इनकी जो मन में आए, ये तो क्या, इनकी प्रजा कहे तो स्वर्ण की बारिश होने लग जाए, खाली प्रजा कहे, ऐसे ये आदि दैत्य थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इतनी शक्ति थी इनके भीतर। रावण एक बार बलि के लोक में चला गया, सूतल लोक में, जब युद्ध कर रहा था भगवान राम, कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, और ये सब जब मारे गए तो रावण को चिंता हुई, ये बलि के लोक में गया, सूतल लोक। और सूतल लोक में जाके बलि महाराज से कहता है कि 2 मानव है,
राम और लक्ष्मण, उनसे युद्ध करना है। इस प्रकार ये मेरे दो भाई भी चले गए, आप मेरी सहायता करने के लिए साथ चलो। बलि महाराज कहते हैं रुको, मेरे साथ चलो। रावण को लेकर गए बलि महाराज, अपने पीछे गार्डन में गए। उपवन में जाकर रावण से कहते हैं एक बहुत बड़ा त्रिकोण सोने का पर्वत, और कहते हैं इसको उठाओ पहले। रावण कहता है मैंने कैलाश को हिलाया है, इसमें क्या है। रावण प्रयास करता है, रावण से हिलता नहीं है वो। बलि महाराज कहते हैं ये मेरे दादा हिरण्यकशिपु का एक कान का ईयरिंग है जो तुमसे हिल नहीं रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? राम और लक्ष्मण की। वो राम उसी का अवतार है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। अरे उसका एक कुंडल तुमसे हिल नहीं रहा है। उस हिरण्यकशिपु मेरे दादा का, उसको नरसिंह देव ने अपनी गोद में रखकर ऐसे चीर के फाड़ दिया था जैसे हाथी गन्ने को फाड़ देता है। उसकी बात करोगे राम? और मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जाओ, आगे जाओ, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो ऐसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का आदि दैत्यों का वर्णन है। तो अब इनके जन्म का वर्णन आता है। अब इनके जन्म के वर्णन में क्या आता है कि असुरी संतान कैसे उत्पन्न होती है, इसका वर्णन आता है। कश्यप ऋषि यज्ञशाला में संध्या का समय था और संध्या वंदन करने के लिए बैठे हुए थे। उस वक्त दिति, दो पत्नियां हैं कश्यप जी की, दिति और अदिति। अदिति देवताओं की माता है, दिति सारे असुरों की माता है। दिति यज्ञशाला में आई, आकर कश्यप जी के कपड़े को खींचा और कहा स्वामी इस समय मुझे अति तीव्र काम का भाव उत्पन्न हुआ है, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मुझे इस काम से मेरी पीड़ा को आप समाप्त कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा दिति, चार कारण बताए हैं कश्यप ऋषि ने। दिति, एक तो ये समय सही नहीं है, संध्या वंदन का समय है। दूसरा, इस समय भगवान शंकर रुद्र के गण आदि सब इस समय विचरण करते हैं और जो स्त्री पुरुष सहवास में लिप्त होते हैं उनके गर्भ में असुरी संतान उत्पन्न कराते हैं। और तीसरा, अभी मैं आपको मना कर रहा हूं। चौथा, आपके भीतर अभी काम का भाव है, बहुत अधिक तीव्र काम का भाव है। इस समय आप इस काम भाव को रोकिए, अन्यथा जो आपका ये जो कृत्य है ये बहुत भयंकर संसार के लिए त्राही त्राही मचा देगा। ऐसे असुरों के गर्भ में भगवान शंकर घूमते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। दिति मानी नहीं। दिति ने और जबरदस्ती की। कश्यप ऋषि ने, पति का जो है स्वामी का ये कर्तव्य होता है अपनी स्त्री के प्रति, उसने कश्यप ऋषि ने उस भाव से उनके काम भाव को पूरा किया। और काम भाव पूरा करने के बाद कश्यप ऋषि पुनः स्नान करने के लिए गए और आकर अपने संध्या वंदन में बैठे। इतनी देर में दिति फिर वापस आई और कहती है स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं किस प्रकार ये मेरा काम भाव था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तब कहते हैं कश्यप ऋषि आप क्षमा करने से कुछ नहीं होगा दिति, वहाँ सनक आदि ऋषियों के श्राप से जय और विजय अब आपके गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। तब दिति ने बहुत हाथ जोड़े। कश्यप ऋषि थोड़ा जब क्षमा मांगी बहुत, तो कश्यप ऋषि ने ये कहा ठीक है दिति, तुम्हारे पुत्र का तो नहीं पता पर तुम्हारा जो पोता होगा वो परम भागवत प्रहलाद पैदा होगा, वो भक्ति का संप्रदाय एक चलाएगा पूरा, ऐसा अद्भुत प्रहलाद आपके यहाँ जन्म लेगा। तब ये दिति प्रसन्न हुई कि ठीक है, मैं असुरों के कुल में भी भक्त का जन्म होगा। इस प्रकार ये वर्णन करते हुए चल रहे हैं पूरा। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म की कथा है। और फिर भगवान वराह, जहाँ हम अभी आते हैं, जो प्रश्न है मैत्रेय ऋषि से विदुर जी का कि इनका जो युद्ध हुआ भगवान वराह का और हिरण्याक्ष का हिरण्य इक्ष, जिसकी नज़र, जिसकी आंखें सदा सोने पर रहें, गोल्ड पर रहें, ये होता है हिरण्याक्ष।
हिरण्यकशिपु का अर्थ होता है जिसका जो सोने का बेड है वो सोने का है, जो आराम करने का बेड है वो गोल्ड का होता है, सोने का होता है। हिरण्यकशिपु का ये अर्थ होता है। तो ये दोनों लोभ की प्रधानता है। और इस प्रकार जब इनका जन्म हुआ तो वराहदेव का और हिरण्याक्ष का ब्रह्मा के पूरे एक दिन तक युद्ध चला है। अब ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, एक दिन का युद्ध चल रहा है, दोनों युद्ध करने में लगे हुए हैं और ऐसा अद्भुत उनका वैभव था, आप तो क्या बताएं। नारद जी तो कहते हैं भगवान मैं तो आप क्या बताऊं आपको, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का तो मैं तो गुणगान करता था, आपका गुणगान नहीं, मैं इनका गुणगान करता था। भगवान पूछते हैं ऐसा क्या कहते थे इनके विषय में? कहते मैं कहता था आप तो जय और विजय हो, भगवान के पार्षद हो नित्य, आप तो यहाँ असुर बनकर आए हो, आपके तो भगवान उद्धार करने के लिए स्वयं आएंगे। ऐसा अद्भुत बताते जा रहे हैं। ऐसा वरुण के लोक में चले गए और कहते हैं आओ मुझसे युद्ध करो, ये अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए हिरण्याक्ष, और जाकर कहते हैं वरुण मुझसे युद्ध करो। वरुण देव कहते हैं अभी तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे तो ये युद्ध होगा, लेकिन अब इस समय भगवान वराह ने इस धरती पर, धरती पृथ्वी के उद्धार के लिए जो है अवतार लिया है, तुम जाओ उससे युद्ध करो, वो तुमसे युद्ध करेंगे। तो ये युद्ध यहाँ चल रहा है। अब यहाँ से युद्ध जब प्रारंभ हुआ, हिरण्याक्ष और भगवान वराह का युद्ध शुरू हुआ है और इस युद्ध का ब्रह्मा के एक दिन तक चला है। हिरण्याक्ष ने भगवान को गदा मारी, भगवान दूर गिरे, भगवान ने अपने गदा से पहले वराहदेव ने उसके गदा मारकर उसकी नीचे गदा गिरा दी। तब हिरण्याक्ष से भगवान कहते, क्योंकि जब हिरण्याक्ष ने ये मारा तो गदा गिर गई, उसने कहा हिरण्याक्ष ने ये उठाओ गदा, मुझसे युद्ध करो। भगवान कहते असुर है पर नीति को जानता है। अब भगवान ने गदा को मारा, गदा नीचे गिरी हिरण्याक्ष की, भगवान कहते उठाओ, कहता मैं असुर हूँ, मैं आपसे सुर नहीं मिलाऊंगा, मैं असुर हूँ, मैं क्यों सुर मिलाऊंगा आपसे, मैं नहीं लिखाऊंगा। त्रिशूल निकाला, हिरण्याक्ष ने युद्ध करने लगे पुनः। थोड़ी देर तो भगवान ने युद्ध किया, यहाँ वहाँ ब्रह्मा आदि सारे देवता वहाँ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा भगवान इस हिरण्याक्ष को अब आप वध कर दीजिए, दिन हो चुका है, संध्या के समय इन असुरों का बल बढ़ जाता है, आप इसको जल्दी समाप्त कर दीजिए। भगवान कहते हैं मुझे मालूम है, मैं तो थोड़ी देर क्रीड़ा कर रहा हूँ, मेरे नित्य पार्षद है। भगवान ने एक मुक्का हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्याक्ष नीचे गिरा, हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। और यहाँ आकर भगवान वराह के चरित्र का आगे वर्णन आता है। 19वें अध्याय में आके यहाँ भगवान ने वराह का उद्धार किया। फिर वराहदेव के इस कथा को सुनने का श्रुति फल लिखा हुआ है कि किस प्रकार भगवान ने वराह का ये जो अवतार है इसका श्रुति फल सुनने को लिखा हुआ है। तो इस प्रकार 19 अध्यायों में ये पूरी कथा चलती है।